दिल और दिमाग की कहानी। एक शहर के पास एक जंगल था जहाँ दो भिखारी रहा करते थे। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए जंगल को ही उन्होंने अपना घर बना लिया था। किसी इंसानों के घर के पास रहने पर वो उन्हें वहाँ से हटा देते, इसलिए उन्होंने जानवरों के घर यानी जंगल में ही रहना बेहतर समझा। स्वाभाविक रूप से वे दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि वे एक ही पेशे में थे और दोनों में एक दूसरे से ज़्यादा भीख के पैसे जुटाने की प्रतिस्पर्धा थी। दोनों भिखारियों में से एक अंधा था और एक लंगड़ा था, और वे हमेशा अपने ग्राहकों यानी भीख देने वाले लोगों को लेकर झगड़ते रहते थे। आप नहीं जानते कि भिखारी आपके बारे में क्या बातें करते हैं। उनके अपने ग्राहक हैं, उनके अपने क्षेत्र हैं। वे दोनों भिखारी लगातार लड़ रहे थे। उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी भीख मांगने में। इसलिए वो दोनों भिखारी सालों से दुश्मन थे। ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रहती, लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई। अंधा भिखारी चलने और दौड़ने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन यह उसके लिए खतरनाक था, कारण वह देख नहीं पा रहा था कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लंगड़ा आदमी सब देख तो सकता था, लेकिन अपने आप नहीं चल सकता था। वो आग को तेज़ी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन बेबस था, वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। आग इतनी तेज़ी से फैल रही थी और हवा इतनी तेज़ थी, लेकिन वह देख सकता था कि अभी भी बाहर निकलने की संभावना थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ आग अभी तक नहीं पहुँची थी, लेकिन जल्द ही आग वहाँ पहुँच सकती थी। जल्द ही वे हर तरफ से आग से घिर जाएंगे। अपना सारा विरोध प्रतिस्पर्धा भूल गए। यह लड़ने का समय नहीं था, यह एक होने का समय था। और उस अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर उठा लिया और वे एक शरीर की तरह काम करने लगे। अब उनकी आंखें थी और दोनों पैर थे। लंगड़ा आदमी देख सकता था और निर्देशित कर सकता था कि उन्हें कहाँ भागना है, तेज या धीमे, और किन किन दिशाओं से बचना है। और अंधा लंगड़े को कंधों पर उठाकर दौड़ने में सक्षम था। वे बिना घायल हुए जंगल से बाहर आ गए। यह प्राचीन कहानी आपके दिमाग और आपके दिल के बारे में है। आपका दिल देख सकता है, लेकिन कह नहीं सकता। आपका दिमाग कह सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। यदि आप अपने दिल और दिमाग को प्रेम और तर्क को करीब लाने में सक्षम हैं, अपने अनुभव और अभिव्यक्ति को करीब लाने में सक्षम है, तो शायद मन भी कुछ महत्वपूर्ण कह सकता है। यह पूर्ण नहीं हो सकता, यह संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन यह सही दिशा में एक संकेत हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दोनों के साथ आने से गलतियां नहीं होंगी, लेकिन उतनी नहीं होंगी जितनी वे अलग अलग रहते हुए होती हैं। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।